हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकुल बंसल। दोस्तों, आप लोगों को पता है अपन लोग मिसलेनियस कॉमन एरर की प्रैक्टिस सेशन अपन लोगों ने चालू कर रखा है और वही आजकल अपन लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अपन लोग 4 पार्ट यानी 4 वीडियोस अपन लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर मैंने कुछ बहुत से क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करने दिए। यहाँ पे मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ इन कॉमन एरर्स वाले सेट्स के अंदर। यहाँ पे मैं आप लोगों को कंप्लीट ग्रामर के जितने भी एसएससी के और बैंक पीओ एसबीआई के जितने भी कॉमन एरर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं। वही आज अपन लोग आगे ट्राई करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से मैं पहले आप लोगों को बता दूं, आज की क्लास में बैंक के एग्जाम्पल जो बैंक के एग्जाम में आए हुए वो एग्जाम्पल ज्यादा हैं। एसएससी के भी एग्जाम्पल है लेकिन बैंक के एग्जाम्पल ज्यादा है। आप बोलोगे बैंक के क्यों? क्योंकि जितना मेरे को लगता है एसएससी के स्टूडेंट ज्यादा हैं जिनसे मैं कॉन्टेक्ट में हूँ, लेकिन बैंक के एग्जाम्पल इसलिए, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ ये बात, जो अब आप लोगों के पेपर होंगे वो एक अच्छे लेवल के एग्जाम्पल होने वाले हैं। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से इसलिए बोल रहा हूँ। 2017 आप मेंस उठा लेना, जो 2016 आप लोग पेपर उठा लेना, सेम कंडीशन ऐसी हुई थी कि पेपर के अंदर जो डिस्टेंस था डेट वाइज वो बहुत ज्यादा हो गया था। और फिर आप लोग चेक कर लेना कि पेपर किस लेवल का आया था। तो इसलिए कुछ और अच्छी इफेक्टिव इंग्लिश के लिए, ताकि वो कितना एग्जाम्पल और डीपली पूछ सकते हैं। कंसेप्ट वही होते हैं, बैंक में कोई अलग टॉपिक नहीं होता है। तो सारे उसी टाइप के क्वेश्चंस अपन लोग करेंगे। एसएससी के भी एग्जांपल, ऐसा मत सोचना एसएससी के एग्जांपल ही नहीं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा अपन लोगों का कुछ, कोई टॉपिक नहीं, मिसलेनियस कॉमन एरर की प्रैक्टिस करेंगे अपन, कि देखते हैं आप लोगों की क्या कितनी आप लोग तैयारी कर रहे हो, कितने आप लोग एग्जाम्पल कर पाते हो। देखने का तरीका क्या होगा, मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर बोल देता हूँ। क्वेश्चन आते ही वीडियो पोस्ट करोगे और चेक करना खुद को, आपको कौन सा एरर लगता है, कौन से पार्ट में एरर लगता है। फिर आप लोग चेक करोगे कि मैं क्या बताता हूँ। अगर मैच होता है तो ठीक है, और वरना आप लोग समझने की कोशिश करना। फिर भी समझ नहीं आए तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। ये फोन नंबर की सुविधाएं 2400 घंटे चालू है, मैसेज की है, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल आज का। फर्स्ट एग्जाम्पल जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, इंडिया कैन बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर, इट हैज ए यंग वर्क फोर्स, चाइना इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव, सो इट सर्व्स अस वेल टू फोर्स द आइडिया ऑफ इफेक्टिव डायलॉग। यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन में कोई एरर हो या नहीं हो, चाहे ये क्वेश्चन सही है या गलत है, लेकिन ये एग्जाम्पल इस टाइप का है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब मन हो रहा है आप लोगों को बातें बहुत सारी बोलने के, लेकिन एक शॉर्ट के अंदर बोलने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल टाइम ऐसा कि एकदम कम लगे और बात मैं आपको ज्यादा बोल सकूं। जो फर्स्ट अपना पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, इंडिया कैन बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर। दिस इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग सब, ये बिल्कुल ठीक बात है जो ये बात लिखी हुई है। अगर अपन जो एक आजकल आप लोगों ने देखा होगा, ट्विटर ट्रेंड देख लो, चाहे सोशल मीडिया ट्रेंड देख लो कि बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना, आप सब लोग देख रहे होंगे। लेकिन स्लोगन से कभी भी काम नहीं होता। स्लोगन लगाता अच्छे दिन आएंगे, लेकिन स्लोगन से काम नहीं होता है। उसके लिए अपन लोगों को काम करना पड़ता है, बिल्कुल ग्राउंड रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से पहले कह दूं, इस वीडियो को देख के ये मत करने लग जाना जैसे टीवी में आता है, चाइनीज कंपनी की टीवी फोड़ रहे, फोन फोड़ रहे, उससे आप खुद का नुकसान कर रहे हो, उनका अभी तक कोई नुकसान नहीं कर पा रहे आप लोग। वो तो पहले ही खरीद चुके, वो तो ऑलरेडी आप उसका पे तो कर ही चुके, तो तोड़ के क्या मतलब है। एक अपने आप में खुद के ऊपर एक कसम मान लो, कुछ भी मान लो कि हम लोग नहीं खरीदेंगे कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट। चाइना, चाइना ही नहीं, हम लोग फॉरेन कंपनी के प्रोडक्ट नहीं खरीदने की कोशिश करेंगे। चाइना तो 100%, यूके यूएस 90%। चाइना को तो बिल्कुल 100%। मैं आप लोगों को बता दूं, जो थैली होती है ना जिसके अंदर अपन लोग सब्जी खरीद के लाते हैं, सब लोग लाते होंगे सबके घर में, वो उनकी कंपनियां भी कौन सी है, चाइनीज कंपनी, ये ध्यान रखना आप लोग। तो आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो, चलो मैं मानता हूँ अपने घर वालों को इतना हो सकता है नॉलेज नहीं होगा, वो ले आते होंगे, लेकिन अगर आप लोग उनको थोड़ा सा सर्व करोगे, उनको समझाने की कोशिश करोगे, तो जरूर 100% तो नहीं, लेकिन 10-12% भी हो गया तो वो बहुत सुधर जाएंगे सारी कंडीशन है ना। तो ये मैं सॉरी आप लोगों को टाइम लगा, लेकिन मैं आप लोग कहना बहुत कुछ चाहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा, अपन पढ़ाई की बात ज्यादा करेंगे कि प्लीज मत खरीदा करो, है ना। ये आप लोग अगर अपने आप को इंडियन हो मानते हो और
बिल्कुल आप कहना चाहते हो तो फिर मत करो ये सब चीजें, वरना आप खुद के लिए ही कहीं ना कहीं, चलो हो सकता है आप नहीं तो होने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन लोग। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंडिया कैन बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर, इट हैज ए यंग वर्क फोर्स, चाइना इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव सो इट सर्व्स। अब देखो एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सर्व्स सिंगुलर वर्ब आ गई। अस वेल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी ठीक है। द आइडिया ऑफ इफेक्टिव डायलॉग, तो यहाँ पे आइडिया से पहले द क्यों लगा हुआ है, आप सभी लोगों को पता होगा। इफेक्टिव डायलॉग यानी दो कंट्रीज के बीच में जो ये बात करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे आइडिया एक पर्टिकुलर की बात कर रहा है तो द आर्टिकल लग गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इट हैज ए यंग वर्क फोर्स, ये कंट्री के लिए लगा है। इंडिया कैन बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर, तो इंडिया के लिए इट का यूज होगा, यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है। चाइना सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर आ रखे है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो फिर अपन लोग कह सकते हैं कि एग्जाम्पल में कौन सा एरर है, नो एरर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं कहूंगा इस एग्जाम्पल को समझने से ज्यादा जो मैंने बात कही है प्लीज आप लोग वो चीज समझ जाना। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, वरना इसी एग्जाम्पल पे अटक के रह जाएंगे अपन लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है द सेंट्रल बैंक has cut its policy repo rate by 50 basis point। आप लोग बहुत बार आजकल सुन रहे होंगे कि आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया, ईपीएफ घटा दिया, ये सब लोग सुन रहे होंगे, है ना। पहले तो मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं एग्जांपल को आगे पढ़ने से पहले। 50 बेसिस पॉइंट्स, हाँ चलो ठीक है आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है बट ओनली ए फ्यू बैंक्स हैज लोवर्ड देयर बेस लेंडिंग रेट्स, ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने। अब एक बार दोबारा एग्जांपल पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल बैंक, अब सेंट्रल बैंक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हाँ ठीक है भाई, हैज कट आ गया। अब आप बोलोगे कट, तो कट 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 ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे लिखा हुआ इट्स पॉलिसी रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स बट ओनली ए फ्यू बैंक्स। अब आप लोगों के सामने एक लिखा हुआ आ गया, एक एडजेक्टिव बोलते हैं जिसको हम लोग, या एडवर्ब, या फिर सीधा सीधा ही बोलो आप लोग तो डिटरमिनर बोलते हैं, एफ यू। तो एफ यू जो होता है इसका मतलब होता है कुछ। अब मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोगों के बताओ, एफ यू के साथ कभी सिंगुलर वर्ब आ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकती। क्यों? अरे भाई इसका रीजन आप लोगों को पता है, क्योंकि एफ यू लगता ही किसके लिए, कुछ तो सिंगुलर होते ही नहीं है। तो यहाँ पे ए फ्यू बैंक्स, हैज नहीं होगा, क्या होगा, हैव। सो दैट एरर पार्ट इज थर्ड। एंड व्हाट इज एरर? हैव विल रिप्लेस हैज, बिकॉज ए फ्यू जो है वो हमेशा अपने साथ कैसी वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। क्लियर है? तो एंड द एरर पार्ट इज थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने है, वो लिखा हुआ है, अ पार्ट ऑफ नॉट स्पीकिंग, दोबारा एग्जांपल ध्यान से पढ़ना, ए पार्ट ऑफ नॉट स्पीकिंग अप इनफ many professionals do think about how asking different types of question can lead to different outcomes। ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने। इस आउटकम्स का मतलब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इसका मतलब नतीजा होता है भाई, रिजल्ट बोलते हैं ना, व्हाट इज आउटकम, क्या निकला भाई इससे। तो एग्जांपल लिखा हुआ है, ए पार्ट ऑफ नॉट स्पीकिंग अप इनफ। अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट बताऊंगा कि एग्जांपल में कौन से पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर है। एरर क्या है, अ पार्ट ऑफ नहीं होता है, क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम होता है। ये प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, चाहे फ्रेजल वर्ब बोल दो आप लोग। यहाँ पे फ्रॉम लिख के आना पॉसिबल नहीं है, मैं ट्राई करता हूं, बट बाकी मैं आप लोगों को बोल के बता देता हूं कि अपार्ट ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एज वेल एज, इन एडिशन टू, क्लियर इट। तो ऐसे ही होता है, अपार्ट ऑफ इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, अपार्ट फ्रॉम। तो एग्जांपल में कौन से पार्ट में एरर, फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज एरर, अपार्ट फ्रॉम नॉट स्पीकिंग अप इनफ मेनी प्रोफेशनल डू थिंक अबाउट हाउ आस्किंग different types of questions can lead to different outcomes। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने है, वो लिखा हुआ है, विद द एक्सेप्शन ऑफ म्यूजिक। एक बार दोबारा पढ़ेंगे अपन लोग, क्या लिखा हुआ है, विद द एक्सेप्शन ऑफ म्यूजिक नो अदर इंडस्ट्री हैज embrace globalization as keenly as the banking industry। ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने एग्जांपल। एक बार दोबारा पढ़ लो आप लोग एग्जांपल, क्या लिखा हुआ है, विद द एक्सेप्शन ऑफ म्यूजिक no other industry has embraced globalization as nearly as the banking industry। अब आप लोगों के सामने जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। ये फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, विद द एक्सेप्शन ऑफ। जैसे अपन लोग बोलते हैं एक्सेप्ट म्यूजिक, की म्यूजिक को छोड़ के ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसे ही इसी की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये पूरा एग्जाम्पल ठीक है, एज आप सभी लोगों को
पता ही होगा इस एज का जो कंसेप्ट होता है वो हम आप लोगों को टॉपिक में पढ़ाऊंगा, बट बाकी यहाँ पे ये बिल्कुल 100% एप्लीकेबल हो रहा है, बिल्कुल राइट एप्लीकेबल है। तो कौन से पार्ट में एरर है? नो एरर है। इस विद द एक्सेप्शन ऑफ की जगह क्या भी आ सकता था? एक्सेप्ट म्यूजिक नो अदर इंडस्ट्री, ये भी बिल्कुल ठीक था। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट। नो एरर है भाई क्वेश्चन के अंदर, है ना। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने है, वो लिखा हुआ है द बैंक्स, ध्यान से पढ़ना, द बैंक्स स्ट्रिंग ऑनबोर्डिंग stringent onboarding process for new executive ensures that they understand from other leaders what it takes to success। अब एग्जाम्पल को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे तो फॉर्मेशन से मुझे नहीं लगता आप लोग इसके अंदर एरर ढूंढ पाओगे, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं पर टॉपिक पे आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो। और जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच के 3-4 टॉपिकों पे अच्छी कमांड है वो एग्जाम करेक्ट कर सकते हो। कॉमन एरर, फिलर्स या इंप्रूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है, होते सारे ग्रामर के ही पार्ट है, केवल एक सेंटेंस को पूछने का तरीका चेंज होता है। अब मैं आप लोगों को एक यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ऑन बोर्डिंग। ये ऑन बोर्डिंग वर्ड ही गलत है। देखो ये ऑन बोर्ड एक एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे ऑन बोर्डिंग का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? ऑन बोर्ड प्रोसेस का यूज होगा। तो एग्जांपल में एरर कौन से पार्ट में है? फर्स्ट, मैं आप लोगों को कह भी रहा हूं आज के एग्जांपल कुछ और भी ज्यादा अच्छे लेवल के एग्जांपल है, तो हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि हम क्यों नहीं एरर ढूंढ पा रहे, तो ये इसलिए नहीं है कि आप लोग डिमोटिवेट हो जाओ। अब आप लोगों को तैयारी इसी लेवल की करनी है भाई, है ना। तो इसलिए चीजों को समझते हुए चलना और पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलना। तो क्या लिखा हुआ मैंने एग्जांपल राइट क्या होगा? द बैंक्स stringent on-board process for new executive ensures that they understand from other leaders what it takes to success। क्लियर है भाई एग्जांपल? देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है सीईओज। अब पहली बात तो आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया था नाउन के अंदर कि प्लूरल लिखने का पैटर्न क्या होता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों को लिखना हो सीएम्स, तो कैसे लिखोगे भाई, है ना, अपोस्ट्रोफ एस मत लगा देना, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। सीईओज, अब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। एक एक पॉइंट यहीं से क्लियर करते हुए चलो। आगे लिखा हुआ है सीईओज हैव अ लॉट टू वरी अबाउट बट व्हाट आर देयर ग्रेटेस्ट कंसर्न्स, यही लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। अब मुझे एक चीज बताओ, जो भी पॉइंट आप लोगों ने पढ़े होंगे, देखो ग्रेटेस्ट आप लोगों को पता है कि कौन सी डिग्री दी हुई है, यहाँ पे जल्दी बोलो। अरे ग्रेटेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है। तो क्या लिखा हुआ है? देखो पढ़ के देखो, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में से किसी एक चीज का सोचता हूं। तो देख लो एग्जांपल पे अगर आप अप्रोच लगाने की कोशिश करोगे तो ये लिखा है व्हाट आर देयर ग्रेटेस्ट कंसर्न्स, तो इसका मतलब काफी टाइप के कंसर्न्स की बात कर रहा है। कौन? जो सीईओज है, हैव अ लॉट अप टू वरी अबाउट, बहुत ज्यादा चिंतित है। तो इसका मतलब एग्जांपल सारे पॉइंट ठीक है, तो फिर कौन सा एरर है? नो एरर है, कोई एरर नहीं है एग्जांपल के अंदर। आज शायद मुझे लगता है 6 में से 3 एग्जांपल शुरू कैसे आ गए नो एरर के। कोई दिक्कत नहीं है भाई, एग्जांपल नो एरर के भी खूब पूछता है एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है व्हेन बिजनेस लीडर फेल टू डिसाइड। एक बार दोबारा पढ़ेंगे अपन लोग एग्जांपल, तो वो लिखा हुआ है व्हेन बिजनेस लीडर्स फेल टू डिसाइड एंड एक्ट वाइजली देयर कंपनी सफर। जब कंपनी के जो लीडर्स हैं वो फेल हो जाते हैं डिसाइड करने में और एक्ट वाइजली यानी एकदम अच्छी तरीके से एक्ट करने में, देयर कंपनी सफर्स, उनकी जो कंपनी है वो सफर करती है। सफर आप लोगों सभी लोगों को पता होगा, एक तरह से उस चीज से गुजरना। हम सफर कर रहे हैं अभी आप और मैं दोनों सफर कर रहे हैं, कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, लॉकडाउन सफर कर रहे हैं ना, ये सब लोगों को पता होगा भाई। तो देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर कौन से पार्ट में एरर है। अब देखो आप लोग ने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप लोगों के लिखा होगा देयर कंपनीज, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है लीडर्स। तो यानी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? जल्दी बोलो आप, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ अपने। कैसा है? प्लूरल है। तो जब मुझे बताओ सब्जेक्ट प्लूरल है देन वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। तो यहाँ पे सफर्स नहीं होगा, क्या होगा? सफर। एंड द एरर पार्ट इज 4। व्हाट इज एरर? कंपनीज सफर, बिकॉज कंपनीज कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो उनकी वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। तो सफर्स का क्या हट जाएगा? एस। वर्ब के साथ एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनती है और अपन को प्लूरल बनाना है। क्लियर है एग्जांपल? देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है मेडिक्लेम पॉलिसीज यूजुअली रीइंबर्स सर्टेन मेडिकल एक्सपेंसेस एंड नॉट द आउट ऑफ
पॉकेट एक्सपेंसेस, यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने, बट नॉट द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। एक बार दोबारा एग्जांपल पढ़ेंगे, लिखा हुआ है मेडिक्लेम पॉलिसीज यूजुअली रीइंबर्स सर्टेन मेडिकल एक्सपेंसेस एंड नॉट द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। अब देखो आप लोगों ने जो कनेक्टर टॉपिक है वो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो इंग्लिश के दो टॉपिक, मैं अभी दो का नाम मेरे को रिमेन हो रहा है तो मैं दो टॉपिक बोलना चाहूंगा। फर्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल एंड द सेकंड टॉपिक इज कंजक्शन। इसके अंदर इफ और बट वाले काम नहीं होते हैं भाई, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर जो है, बाकी के और क्वेश्चन के अंदर अपन कंसेप्ट मैं बता सकता हूं कि ये इसलिए ऐसा है। आर्टिकल में को भी मैंने बताया है कि ये ऐसा क्यों है, और कंजक्शन भी जब मैं पढ़ाऊंगा जब मैं बताऊंगा, लेकिन इनके अंदर बहुत से कंसेप्ट ऐसे हैं जो फैक्ट पे चलते हैं, जो है तो है, इसके अंदर इफ और बट वाले काम नहीं होते। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल पढ़ के देखेंगे तो अपन लोग, मैं आप लोगों को मेन पॉइंट टू समझाने की बात करूं तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो मेडिक्लेम की जितनी भी पॉलिसीज होती है वो यूजुअली किसके एक्सपेंसेस देती है, अपन को मेडिकल एक्सपेंसेस देती है, नॉट द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। वो अपन को क्या नहीं देती, पॉकेट एक्सपेंसेस। तो सेंटेंस को एक मेडिक्लेम पॉलिसी के दो चीजें बता रहा है कि वो क्या देती है लेकिन क्या नहीं देती है, यही बताने की कोशिश कर रहा है। यही ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग एग्जांपल से। तो अब आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे कनेक्टर का यूज हुआ है एंड द कनेक्टर इज एंड दैट इज रॉन्ग। एरर पार्ट इज थर्ड एंड व्हाट इज एरर, बट विल रिप्लेस एंड नहीं आएगा, एंड की जगह क्या आएगा, बट। क्योंकि एग्जांपल मैं आपको पहले हिंदी में बोल के बताऊं तो यही कहना चाह रहा है कि मेडिक्लेम पॉलिसीज मेडिकल एक्सपेंसेस देती है लेकिन क्या नहीं देती, पॉकेट एक्सपेंसेस। एंड व्हाट, यही इंग्लिश में हो जाएगा, मेडिक्लेम पॉलिसीज यूजुअली रीइंबर्स सर्टेन मेडिकल एक्सपेंसेस बट नॉट द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। तो एरर पार्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड। भाई बात समझ आ गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है हाई परफॉर्मर्स, आगे लिखा हुआ है शो ए स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू डायरेक्ट देयर ऑन लर्निंग विच मे बी वन ऑफ द वेज टू प्रेडिक्ट हु विल बी ए हाई परफॉर्मर। यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने एग्जांपल। देखो सेंटेंस के एक एक पॉइंट को अपन लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को लिखा हुआ दिखा हु के बाद आने वाली वर्ब जस्ट उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अब हु के बाद जो वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है, विल। तो यहाँ पे आप लोगों का 90% तो खेल ही खत्म हो गया सिंगुलर प्लूरल का, क्लियर है। सेकंड 10% खेल आपका सब्जेक्ट का क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि मैं आप लोगों को एक लाइन बोल दूं कि मॉडल जो है वो कभी भी सब्जेक्ट के साथ अपनी कंडीशन को 100% सेटिस्फाई नहीं करते हैं। सर कैसे है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। आई शुड गो देयर, तो यहाँ पे मैंने आई के साथ क्या लगाया, शुड। वी शुड गो देयर, तो यहाँ पे मैंने वी के साथ भी क्या लगा दिया, शुड। दे शुड गो देयर, यहाँ पे मैंने दे के साथ भी क्या लगा दिया, शुड। तो मॉडल वाली वर्ब का यानी विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ये कभी भी सब्जेक्ट से 100% सेटिस्फाई नहीं करते हैं, यानी इनका इफेक्ट 100% नहीं पड़ता है। कुछ कंडीशंस होती है जो अपन मॉडल्स में और टेंस के अंदर पढ़ेंगे, वो अलग बात है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे टू है तो टू के बाद इन्फिनेटिव वर्ब आती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये प्रेडिक्ट भी बिल्कुल ठीक है। और अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पे हु, विच, तो विच के बाद वही मॉडल में भी। अब वन ऑफ दिखा तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल, तो चेक करते हैं वन ऑफ द वेज, ये भी भाई बिल्कुल ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई गई, वर्ब सिंगुलर फॉर्म इसलिए क्योंकि बीच में अंदर कौन सी प्रीपोजिशन यूज कर दी, टू प्लस इन्फिनेटिव का परफॉर्मर यूज कंसेप्ट यूज कर दिया। और देखते हैं हम लोग एग्जांपल ऊपर पढ़ने की कोशिश, तो लिखा हुआ हाई परफॉर्मर्स शो ए stronger tendency to direct their own learning which may be one of the ways to predict who will be a high performer। मेरे को तो मैंने तो दो बार ढूंढने की कोशिश कर ली, किसी पार्ट में एरर नहीं है, तो कौन सा एरर है, नो एरर। आप लोगों को मिल जाए तो मुझे बता देना, मेरे को तो फिलहाल नहीं दिख रहा है कौन सा एरर है क्वेश्चन के अंदर, नो एरर है, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है एग्जाम्पल। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है मोस्ट पीपल, देखो ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, यहीं से क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल, most people do not realize that medical emergencies are nearly always be correctable if detected early। मैं कहना चाहूंगा आज की क्लास का देखो एग्जाम्पल मैं ईयरली वाइज बता सकता हूं। ये एग्जाम्पल है 2015 के या 2014 के बैंक के अंदर आए हुए एग्जाम्पल है ना, मैं और अभी क्लियर कर देता हूं। लेकिन उन आज के सभी एग्जाम्पल में से जो आप लोगों को सबसे जो और एक अच्छी चीज भी आप लोगों को बताने की कोशिश करेगा वो एग्जाम्पल करेगा, एग्जाम्पल नंबर 10। ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखना, और मैं कहूंगा चाहे 1-2 सेकंड आप लोग और टाइम ले लो, लेकिन खुद एरर ढूंढने की कोशिश करो पहले क्या है। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है मोस्ट पीपल
do not realize that medical emergencies are nearly always be correctable if detected early। यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने एग्जाम्पल। देखो ये एग्जाम्पल ये कहना चाह रहा है, मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एग्जाम्पल को और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ कि इफ डिटेक्टेड अर्ली, कि अगर हम किसी बीमारी को जल्दी से डिटेक्ट कर लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट लेने लग जाते हैं, तो मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज दैट मेडिकल इमरजेंसीज आर नियरली ऑलवेज भी करेक्टेबल। तो बहुत सी बीमारी तो ठीक भी हो जाती है भाई अपन लोग, है ना। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा यहाँ पे मैं वर्ड के अकॉर्डिंग एरर है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ आप लोगों के सामने है, वो लिखा हुआ है करेक्टेबल, दिख रहा है आप लोगों को लिखा हुआ, लेकिन आप अपन लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ये करेक्टेबल होता है या नहीं होता। नहीं, यहाँ पे एरर वर्ड कौन सा होगा, थर्ड। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे होगा नियरली ऑलवेज क्यूरेबल, CURABLA। क्यों? ये जो मतलब एक तरह से मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि बीमारियों को ठीक होने से रिलेटेड या बीमारी को सहन करने से रिलेटेड या उससे रिलेटेड जो बातें बोली जाती है कि वो सही होगी नहीं होगी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग कभी भी कौन से वर्ब का या कौन से वर्ड का यूज नहीं करते हैं, करेक्टेबल। हमारी बीमारी करेक्ट हो जाएगी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यूरेबल या इनक्यूरेबल दो चीजें होती है भाई, है ना। तो एग्जाम्पल क्या होगा, मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज दैट मेडिकल इमरजेंसीज आर नियरली ऑलवेज क्यूरेबल। बी भी हटेगा भाई, है ना, बी का कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो क्या आएगा, नियरली ऑलवेज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। कौन से पार्ट के अंदर है, थर्ड पार्ट। इसका मैंने सॉल्यूशन भी लिखा है, तो आप लोग पढ़ लो, क्योंकि मेरे को लगा इसका लिख देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हेयर क्या यूज करेंगे, नियरली ऑलवेज क्यूरेबल। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, बी भी हट जाएगा, करेक्टेबल भी हट जाएगा, और क्या यूज होगा, नियरली ऑलवेज क्यूरेबल शुड बी यूज। देखो एक एग्जांपल मैंने और लिखने की कोशिश करी है, उसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, मोस्ट स्किन कैंसर्स आर क्यूरेबल इफ ट्रीटेड अर्ली। कि बहुत से जो स्किन कैंसर्स होते हैं वो सहनीय होते हैं, कब, इफ ट्रीटेड अर्ली, अगर हम जल्द से जल्द उनका क्या करवा लेते हैं, ट्रीटमेंट करवा लेते हैं भाई। अब मुझे लगता है आप लोगों को इस एग्जांपल के थ्रू जो अपना मेन एग्जांपल था वो समझ में आ गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि क्यूरेबल वर्ड क्यों यूज होगा। क्लियर है? तो अब अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है चिल्ड्रन who make heart healthy। एक बार दोबारा पढ़ेंगे अपन लेके एग्जांपल, वो लिखा हुआ है चिल्ड्रन who make heart healthy choices reduces their chances of developing heart disease later in life। यही लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, ये लेटर एक बार ध्यान से पढ़ लेना भाई, ये तुम्हारे पत्र वाला लेटर नहीं है ना। चिल्ड्रन, अब आप लोगों को दिखा होगा who, तो who के बाद आने वाली वर्ब जस्ट उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब बताओ चिल्ड्रन प्लूरल है, यस और नो में रिप्लाई करो। अगर चिल्ड्रन प्लूरल है तो मेक बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा हुआ है हार्ट हेल्दी चॉइसेस। अब मुझे बताओ सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो चिल्ड्रन है क्या? अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है, सॉरी, जब सब्जेक्ट का सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या, चिल्ड्रन, और वो कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल। अब आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा रिड्यूसेस। अरे नहीं भाई, ये तो सिंगुलर वर्ब हो गई, वर्ब के साथ एस लगाते तो कैसी हो जाती है, सिंगुलर। हमको यूज कैसी करनी है, प्लूरल। प्लूरल क्यों यूज करनी है, क्योंकि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, चिल्ड्रन, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो एरर पार्ट कौन सा हो जाएगा, सेकंड। एंड व्हाट इज एरर, ठीक होके क्या बनेगा, चिल्ड्रन हु मेक हार्ट हेल्दी चॉइसेस रिड्यूस देयर चांसेस ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज लेटर इन लाइफ। भाई क्लियर हो गया, एग्जांपल समझ में आ गया ना। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है द इंटरनेट प्रोजेक्ट इनवेजिज द यूज ऑफ हाई एटीट्यूड बैलून्स टू प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल इंटरनेट टू around 5 billion people globally who currently have no access। यही लिखा हुआ है, एक बार दोबारा एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं अपन लोग। क्या लिखा हुआ है, द इंटरनेट project envisages the use of high altitude balloons to providing affordable internet to around 5 billion people globally who currently have no access। पढ़ लिया अपन लोगों ने एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल जो है, इस टाइप के एग्जाम्पल आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो हम लोगों को बहुत फंसाने की कोशिश करते हैं। अब अपन लोग, हमें फंसना नहीं है, एग्जाम्पल को करेक्ट करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बिलियन
पीपल। मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट पढ़ाया था, कौन सा कंसेप्ट पढ़ाया था, न्यूमेरल एडजेक्टिव वाला। तीनों पॉइंट पढ़ाए थे। न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद नाउन कैसा, अगर न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद यूनिट आ रही है तो उसके बाद नाउन कैसा, और डायरेक्ट यूनिट से एग्जांपल हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग, उन तीनों पॉइंटों के अकॉर्डिंग एक पॉइंट अप्लाई हो रहा है, पॉइंट नंबर सेकंड, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, 5 बिलियन पीपल। अब अपन लोग और चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ दिखा, वो लिखा टू, और टू के बाद जो वर्ब, ये वर्ब का बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो मैं वर्ब टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव क्या होती है, फाइनेटिव, इनफाइनेटिव, जीरेंड, कब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, कब टू के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक कंसेप्ट बताया था, देन प्लस टू के साथ जीरेंड फॉर्म का यूज होता है, रिमेनिंग ध्यान है आप लोगों को। तो ऐसा ही यहाँ पे टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, सो दैट एरर पार्ट इज सेकंड, एंड व्हाट इज एरर, टू प्रोवाइड हो जाएगा। तो राइट एग्जांपल क्या बन जाएगा, द इंटरनेट प्रोजेक्ट envisages the use of high altitude balloons to provide affordable internet to around 5 billion people globally who currently have no access। भाई क्लियर हो गया एग्जांपल। ऐसा मत समझना कि हम लोग एग्जांपल नहीं कर पा रहे, मेरे को उम्मीद है आप लोगों को भी मिल रहा होगा एरर और समझ आ रहे होंगे पॉइंट। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडीज आर ड्राइंग अप thus threatening their livelihoods of millions। ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने। देखो टोटली बात, ये एग्जांपल ये कहना चाह रहा है कि बहुत से वर्ल्ड के अंदर जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज है वो क्या होती जा रही है, ड्राइंग, सूखती जा रही है। और ये थ्रेट का मतलब आप सभी लोगों को पता होता है, खतरा है किसके लिए, लाइवहुड का मतलब सब लोगों को पता होगा भाई, जग जीवन, और किन लोगों का, मिलियंस पीपल का भाई, है ना। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा आप लोग अप्रोच करने की कोशिश करना, यहाँ पे कोई ऐसे आप लोगों को डायरेक्ट कोई एरर नहीं मिलेगा। सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, मैं इसकी ट्रांसलेशन, या फिर अगर आप ट्रांसलेशन से करना चाहो तो ये ऐसे, वरना डायरेक्ट ऑब्जर्व करना चाहो तो ये कहना चाह रहा है बहुत से संसार का। तो का मतलब केस कौन सा हो गया, पॉजिटिव केस हो गया। पॉजिटिव केस दो ही कंडीशन में बनता है, या तो अपोस्ट्रोफ एस या ऑफ। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सम ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे आप लोगों को इस फर्स्ट पॉइंट को पढ़ने से कहीं पे भी पॉजिटिव केस लगा, लेकिन हमें केस कौन सा लगाना है, पॉजिटिव केस लगाना है। तो पॉजिटिव केस लगाने के लिए मैं वर्ड के साथ किसका यूज करूंगा, अपोस्ट्रोफ एस का। तो राइट एग्जांपल क्या बनेगा, सम ऑफ द वर्ड्स, और वर्ड्स प्लूरल वर्ड्स नहीं, वर्ड अपोस्ट्रोफ एस। क्यों, यहाँ पे पॉजिटिव केस बताना है हम लोगों को कि बहुत से संसार का वाटर बॉडीज क्या होती जा रही है, सूखती जा रही है। भाई क्लियर हो रहा है ना एग्जांपल। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है अमंग द many challenges facing the country। इस टाइम आप सभी लोगों को पता है आज क्या चक्कर है, देश प्रेम वाले एग्जाम्पल ज्यादा कैसे आ रहे, कोई बात नहीं, अभी अपन इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वो लिखा हुआ है अमंग द many challenges facing the country in the next decade is poverty and unemployment। कि नेक्स्ट डिकेड के अंदर कंट्री को कौन कौन से क्या बोलते हैं चैलेंजेस फेस करने हैं, वो है एक तो पॉवर्टी, गरीबी, और अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा ये आज का में क्या, नेक्स्ट डिकेड में क्या, ये तो आज ही बहुत है। हाँ चलो कोई बात नहीं। अब कम इसको कंट्री को फेस क्या क्या चीजें करनी है, दो चीजें करनी है नेक्स्ट डिकेड में, एंड द फर्स्ट इज पॉवर्टी एंड द सेकंड इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जब एंड से दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं तो दिमाग चलाओ, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, डायरेक्ट एग्जांपल है भाई, ये तो कंफ्यूज होने वाली चीज ही नहीं है। एरर पार्ट कौन सा होगा, फोर्थ होगा, और एरर क्या होगी, इसकी जगह क्या आएगा, आर। क्यों आएगा भाई, प्लूरल की बात कर रहे हैं ना, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और दो सब्जेक्ट कनेक्ट है एंड से, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। द राइट example is among the many challenges facing the country in the next decade are poverty and अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया एग्जाम्पल। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट्स नॉट मोर देन 5% ऑफ एजुकेशन लोन्स टेकन बाय स्टूडेंट्स आर ओवर ड्यू। यही लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट नॉट मोर देन 5% ऑफ एजुकेशन लोन्स टेकन बाय स्टूडेंट्स आर ओवर ड्यू। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये 5% भाई बिल्कुल ठीक है, यहाँ 5% मत करना। ये 5% वो वाला है जैसे अपन लोग मैथमेटिकल लिखते हैं ना, तो यहाँ पे वो कंसेप्ट मत लगाना आप लोग 5 न्यूमेरल एडजेक्टिव है तो आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल हो जाएगा, नहीं, ये 5% एक मैथमेटिकल रेशियो बताने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये लोन्स है, ये नाउन है भाई,
ये आप सभी लोगों को पता है। लोन क्या है? एक नाउन है। अब नाउन से पहले वो आता है एडजेक्टिव, या तो एडवर्ब आता है या एडजेक्टिव आता है। अब अपन लोग चलते हैं, लोन से पहले क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? वो लिखा हुआ है एजुकेशन। तो लोन, मैं जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से समझ, लोन ऑलरेडी नाउन है, तो उससे पहले दोबारा नाउन तो आ नहीं सकता। तो बताओ, एजुकेशन तो आ नहीं सकता। लोन से पहले क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है। तो एजुकेशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? एजुकेशनल हो जाएगा। तो एरर पार्ट कौन सा हो जाएगा? थर्ड। एंड व्हाट इज द एरर? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, नॉट मोर देन 5% ऑफ एजुकेशनल लोन्स टेकन बाय स्टूडेंट्स आर ओवरड्यू। भाई बात समझ आ गई? क्या एजुकेशन के अंदर डिफरेंट है, क्या एजुकेशनल के अंदर डिफरेंट है, और क्या इनकी फॉर्मेशन है। क्लियर है पॉइंट? और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही हो मिसलेनियस में, तो आप समझना कि अभी ये आप लोगों का, इसलिए आप लोग जो थंबनेल देखते होंगे वो उस पर लिखा हुआ होता होगा टेस्ट और प्रिपरेशन, कि इसका मतलब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है, हमें अभी और पढ़ने की जरूरत है। वो आप पढ़ भी रहे हो, मुझे उम्मीद है ऐसी। पढ़ते रहोगे तो अच्छा है। तो आज के अपने कितने एग्जाम्पल हो गए? 15। और वही अपना जो पुराना सफर जैसा होता है वैसा ही आगे रहेगा। 15 मैंने आप लोगों को बताया, आज 15 में से एक भी नहीं छोड़ा। आगे कितने एग्जाम्पल? फर्स्ट, 16, सेकंड, 17, थर्ड, 18, फोर्थ, 19 एंड द फिफ्थ एंड लास्ट 20। ये कितने एग्जाम्पल हो गिनके बताओ? 16, 17, 18, 19, 20 कितने हो गए? 5। मैंने पढ़ाए 15, आप लोगों को करने हैं कितने? 5। पहला आप लोगों के 2 काम जो मैं हर बार बताता हूं लेकिन भूल जाते हो, तो मैं याद दिला दूं। आज की तारीख का, आज मैं आपको 2 की जगह कितने काम बताने वाला हूं? 3। फर्स्ट जो आप लोगों को करना ही करना है, इसमें कोई कसर मत छोड़ना बच्चों। क्या? जो आज की वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। वो करना ही करना है। क्या? बायकॉट चाइना। कौन से लेवल पे? रूट लेवल पे, बिल्कुल सीरियसली, जिसे कहते हैं एक तरह से ना, कसम उठानी है, नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे। चाइना कितना? 100%, यूके यूएस 90%। ठीक है। सेकंड अपन लोगों को क्या करना है? जितने 15 एग्जांपल अब मैंने आप लोगों को बताया, पहले उनको समझोगे, उनमें कोई डाउट है तो पहले वो पूछोगे। तीसरा काम आपको क्या करना है? जो 5 एग्जांपल मैंने करने के लिए दिए ये करोगे और इनके आंसर मेरे को बताओगे क्या है। फिर मैं आप लोगों को वो जो हर बार की तरह मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग अपने आंसर चेक कर लेना। किसी को आंसर भेजने के बाद भी एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है तो मेरे से पूछ लिया करो भाई, है ना। और राइट रॉन्ग बताया करो मेरे को, हमारे इतने राइट हो इतने रॉन्ग हुए। तो ओके, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, पढ़ा, चीज समझ में आई हो तो थैंक यू। बाकी का मिलेंगे अपन लोग कौन सी क्लास के अंदर? नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।